रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और खैरें आप समेट रहे होंगे। एक बड़ा अहम मसला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, ऑनलाइन इस्तिखारा। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी और यूट्यूब फेसबुक के ऊपर भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि ये लोग क्या करते हैं और क्या वाक़तन ये इस्तिखारा दुरुस्त होता है, उसी तरह से होता है और इसको दुरुस्त मानना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, इस्तिखारा खैर से है। ये रहनुमाई ली जाती है दर हकीकत अपने किसी भी काम के लिए अल्लाह ताला से एक ख़ास तरीक़ा से, जो हदीस के अंदर मज़कूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीक़ा मनक़ूल है, उसके ज़रिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहनुमाई ली जाती है उस अमल के ज़रिया से। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं कि जिनके अंदर बाकायदा इस्तिखारा किया जाता है, ऑनलाइन इस्तिखारा किया जाता है और फिर उसकी फ़ीस ली जाती है। फ़ीस भी इस इस्तिखारा की ली जाती है और जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं उनके। कोई तस्बीह के दानों के साथ इस्तिखारा कर देता है और कोई जो है किसी ख़ास आमाल के साथ इस्तिखारा करता है, कोई जो है किसी ख़ास वजीफ़ा के साथ इस्तिखारा करता है। आपने देखा होगा कि तस्बीह के साथ भी इस्तिखारा किया जाता है, यानी इस तरह से वो तस्बीह पकड़ लेते हैं और फिर वो तस्बीह को पूछते हैं, हाँ जी बताइए कि ये काम इसके लिए सही है या नहीं है। तो तस्बीह अगर सही है तो तस्बीह यूँ हरकत में आ जाती है, हिलने लग जाती है, जी सही है। और अगर सही नहीं है तो तस्बीह जो है वो इस तरह से हरकत में आ जाती है कि जी ये काम इसके लिए सही नहीं है और कह दिया जाता है कि ये इस्तिखारा किया गया है और ये तस्बीह के साथ इस्तिखारा किया गया है। याद रखिए कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना ये मसनून इस्तिखारा है और ना ही ये इस्तिखारा कहीं पर साबित है। किसी हदीस के अंदर, किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी कहीं पर भी इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। ये महज एक उनका फ़न है कि जिसके ज़रिया से लोगों को मुतमईन किया जाता है, सियाती तौर पर उनको मुतमईन कर दिया जाता है और फिर उनसे इसकी फ़ीस वगैरह ले ली जाती है। एक तरीक़ाकार तो ये है और एक और तरीक़ा भी है, वो ये कि तस्बीह को यूँ पकड़ते हैं और यहाँ से फिर वो शुरू होते हैं, कोई भी एक अमल पढ़ने लग जाते हैं, जैसे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 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 सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला। ये ला के ऊपर आ गया, यानी ये इतनी तस्बीह पकड़ी थी तो ये ला के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये काम दुरुस्त नहीं है। और अगर ये आ जाता सुभान अल्लाह पे फिर काम बहुत अच्छा था, अगर अल्लाह अकबर पे भी आ जाता फिर भी ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह पे आ जाता फिर भी ठीक था, लेकिन ये ला के ऊपर आ गया है तो ये दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरीके से एक तरीका कार ये भी है उनके इस्तिखारा का, या फिर दूसरे कई और भी इस्तिखारे किए जाते हैं। मुख्तलिफ कह लें कि मार्केट के अंदर तरीके मौजूद हैं, लेकिन सही और दुरुस्त तरीका वही है जो दुआए इस्तिखारा मौजूद है, उसके साथ आप इस्तिखारा कीजिए। क्योंकि जो चीज़ सुन्नत से साबित होती है उसमें जो बरकत होती है वही असल होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा अमल जो ख़ास आप किसी चीज़ के लिए करना चाहते हैं और बेआईन ही वो किसी सुन्नत से साबित नहीं है या हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसका मुतबादल कोई भी अमल कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत के साथ मुतसादम ना हो। लेकिन जब एक चीज़ का अमल मौजूद है सुन्नत के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया है, दुआ इस्तिखारा हमें दी है, तो फिर हम उसको छोड़कर दूसरों की तरफ क्यों जाएं। इसमें कसूर अवाम का भी है, हम लोगों का भी है कि हम असल में अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम खुद से ये दुआ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि किसी और को हम पैसे दें और वो हमारा काम कर दे, बस हम इसके अंदर ही राजी रहते हैं। अब वो हमें स्याह बताए, सफ़ेद बताए, और वो अगला जो बताने वाला होता है वो भी फिर हमें इस तरह बता रहा होता है गोया के नाउज़ुबिल्लाह हमारी तकदीर उसके हाथ के अंदर है, हमारी किस्मत उसके हाथ के अंदर है,
اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے صحیح کا غلط کا، اسی نے فیصلہ کرنا ہے اچھائی کا برائی کا، وہی فیصلہ کرے گا ہماری کامیابی کا ناکامی کا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی باتوں کے اوپر اس کے علم کے مطابق ہم نے یقین کر لیا تو ہمارا تو ایمان جاتا رہے گا۔ اگر ہم نے اس کی باتوں کو مان لیا جی اس نے کہہ دیا اب یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ، یاد رکھیے ہماری تقدیر یہ کسی انسان کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری تقدیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہماری تقدیر کو لکھنے والا ہے، وہی ہماری قسمت کو لکھنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ اور جو سب کچھ جانتا ہے کیوں نہ ہم اسی کے ساتھ اس خیر کا مشورہ کریں، کیوں نہ ہم اسی سے رہنمائی لیں، کیوں نہ ہم اسی کے سامنے اپنے معاملہ کو رکھنے کہ یا اللہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں میرے لیے اچھا ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ دعا کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تیرا علم بہت زیادہ ہے، میرا علم نہیں ہے، تیرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ چیز فلاں چیز میرے لیے دین کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ چیز میرے لیے دین کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیجیے۔ اب یہ سب سے خوبصورت الفاظ، خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے کسی بھی معاملے کے لیے استخارہ کیا کریں، اور اس طریقے سے جو استخارہ ہوگا اس میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال بھی رہے گی۔ اور جو استخارہ سینٹر سے ہم تسبیح اللہ کے استخارہ کروائیں گے اس میں نہ خیر ہے نہ برکت ہے، اور نہ ہی اس استخارے میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی مدد کو شامل حال کریں تو بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، تو ان کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔